अमित शाह का उत्तराखंड दौरा आपदा के बाद हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए था या फिर सियासी हालात पर रखने के लिए, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि अमित शाह यहाँ भी राजनीतिक बातें करते हुए ही नजर आए। निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करी है धामी सरकार और मुझे पूरा भरोसा है देवभूमि फिर से हमें एक बार आशीर्वाद देगी। उत्तराखंड जब आपदा से जूझ रहा है तो गृह मंत्री अमित शाह अगले साल होने वाले चुनाव में देवभूमि की जनता का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। इस तरीके की सियासत के क्या मायने हैं ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि अमित शाह ने हवाई सर्वे भी किया, हालात का जायजा लिया और भरोसा भी दिया। देवभूमि की जनता को इतना ही कहना चाहता हूँ कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार हर तरीके से देवभूमि के साथ खड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत अच्छे से इस आपदा को रिस्पॉन्ड किया है और इसके कारण मिनिमम कैजुअलिटी में से ये आपदा में से हम 12 है, ऐसा मैं विश्वास के साथ सारी मीमांसा सारा चर्चा सुनने के बाद मैं कह सकता हूँ। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन चालू रहेगा जब तक सबका रिहैबिलिटेशन। केंद्र और राज्य सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या यकीनन ये मदद मिल रही है, क्या जो बातें कही जा रही हैं वो धरातल पर भी उतर रही हैं, ये एक अलग पहलू है और बहुत सारे सवाल अभी आने बाकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुद्रपुर में आपदा प्रभावित इलाकों में गए, जहां बारिश और बाढ़ के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों का सामान जो घरों में रखा हुआ था वो बर्बाद हो गया। अब कई जगह तो खाने पीने तक के लाले पड़ गए हैं और इन्हें मदद नहीं मिल रही है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि हरीश रावत ने जिन जिन घरों में जायजा लिया वो कई घरों तक पहुंचे, घरों के अंदर भी गए, बाहर से भी देखा और हकीकत जानने की कोशिश की कि क्या जो सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं वो असल में पूरे हो रहे हैं। तो इसकी बानगी भी जरा इस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की। ये पूरा सामान पानी घुसा है, किसी कबाड़ी के लायक नहीं है और हम अभी तक इनको अहेतुक सहायता भी नहीं पहुंचा पाए हैं, जो केवल आदमी को इसलिए दी जाती है कि वो पहनने के कपड़े खरीद सके और जो है बच्चों के लिए खाने का सामान रखे। वो अहेतुक सहायता भी इस एरिया के लोगों को नहीं मिली, अभी कोई मदद नहीं मिली। और जबकि ये पूरी तरीके से बर्बादी का आलम है, ये आलम सारे सब घरों में है, कोई सामान इस लायक भी नहीं है कि कोई कबाड़ी भी उसको खरीदेगा। तो वो मदद कब मिलेगी जो वाकई मिलेगी। और ये कहानी हमारे एक सबसे प्रतिष्ठित शहर की। चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं का यूं गली गली जाना, लोगों से मिलना, यकीनन इसको राजनीतिक कहा जा सकता है, माना जा सकता है, लेकिन हालात हकीकत तो बयां कर ही रहे हैं। जिन जिन घरों में भी हरीश रावत रुद्रपुर के गए, वहां जो परिस्थितियां हैं वो बतला रही हैं कि नुकसान कितना हुआ है और समस्याएं किस तरीके की हैं। अब सवाल इसी बात को लेकर कि ये जो हालात बने हुए हैं इनसे लोगों को राहत कब मिलेगी, कब तक केंद्र और राज्य सरकार के दावे धरातल पर उतरेंगे। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या केंद्र और राज्य सरकार की कथनी और करनी में भी अंतर है। सवाल ये भी है कि जब लोग आफत में हैं तो उस पर सियासत कौन कर रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या जो मौजूदा चुनौतियां हैं लोगों के सामने, उसमें भी यानी आपदा में भी हर राजनीतिक दल सिर्फ अवसर ही तलाश रहा है, क्या इसी तरीके से लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश हो रही है।